Hello friends. Today we are going to talk about water. So, it goes without saying that nature is all about simplicity. Well, it is correct because life occurs in water and water molecule has the simplest structure. How? You can see here. So, this chapter begins with the physical and chemical properties of water. First, we will study about structure. So as you can see here, this is the simple structure of water molecule. So what's in the structure that gives life? First, I'm gonna draw here another structure so that you can see. तो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है? It's alcohol. So it also has two molecules, hydrogen and oxygen. And water also has two molecules, hydrogen and oxygen. So what is the basic difference? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल हमें लाइफ दे देता है और जो अल्कोहल है वो हमें लाइफ नहीं देता. Here you can see its symmetry. It's all about the symmetry and how water molecule sets with another molecule with itself. Here you can see two hydrogen molecules and in the center there is oxygen. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर्स होते हैं जिनकी वजह से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कोवेलेंटली जुड़े हुए होते हैं ऑक्सीजन से. वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये टेट्राहेड्रॉन पे होता है. बट अगर हम इसे और क्लियरली देखें तो ये परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन नहीं होता, ये रफली टेट्राहेड्रॉन होता है. रफली टेट्राहेड्रॉन क्यों होता है? जिसका एंगल हमें 104.5 मिलता है और जो परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन होता है उसका 109 डिग्री होता है. अब ये परफेक्ट क्यों नहीं होता, ये रफ क्यों होता है? ये रफ इस वजह से होता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो दो लोन पेयर्स हम देखते हैं वो उन कोवेलेंट बॉन्ड्स को रिपेल करते हैं और जब रिपेल करते हैं तो वो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में पास आ जाते हैं और जब वो पास आ जाते हैं तो एंगल जो होता है वो कम हो जाता है और इस वजह से यहाँ पे परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन की जगह यहाँ पे हमें रफ मिलता है. तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि यहाँ पे 104.5 कैसे हो गया. ओके, नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि बिकॉज ऑफ दीज लोन पेयर्स, इन लोन पेयर्स की वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे पार्शियली चार्जेस आते हैं जिसकी वजह से इसमें इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है. वो कैसे, वो भी देखते हैं. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे बिकॉज ऑफ लोन पेयर जो इनकी सिमेट्री है वो क्योंकि पास आ गई है इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑक्सीजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ऑक्सीजन की तरफ वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा झुका रहेगा और हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम आएगा. इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से इसमें पार्शियल चार्जेस
आ जाते हैं। कैसे पार्शियल चार्जेस? हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, जिसकी वजह से इसमें डायपोल बनता है। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ डायपोल? बेसिकली डायपोल का यूज क्या होता है? ओके, तो हम वाटर को, ऐसा बोला जाता है कि वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट इन दिस यूनिवर्स। व्हाई? दिस ऑल्सो कम्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। When we dissolve any solute in it, तो वाटर जो होता है वो H प्लस और OH माइनस आयन्स में टूट जाता है। जब वाटर H प्लस और OH माइनस आयन्स में टूटता है तो ये जो आयन्स होते हैं, जो सॉल्यूट होगा, वो उसके साथ पेयरिंग अप कर सकते हैं। तो बेसिकली यही रीज़न होता है जिसकी वजह से इसको प्रॉपर्टी मिलती है सॉल्वेंट बनने की। ना, क्योंकि इसमें डायपोल मोमेंट आता है, इस वजह से जब हम एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल और तीसरे वाटर मॉलिक्यूल को एक साथ रखते हैं तो हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बीच में बनता है, और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड का काम क्या होता है? एज यू कैन सी हियर, this is the structure of ice. This is the scattered structure of ice. Here you see that you can see here these three blue lines. These are the electrostatic attraction and हमने इन्हें नाम दिया है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स को बांधने का काम करते हैं। They bound themselves and they give a perfect symmetry that we call ice. Now, hydrogen bonds between water molecules provide the cohesive force that make water a liquid at room temperature. वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स भी होता है। कैसा कोहेसिव फोर्स? नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, कोहेसिव एंड अधेसिव। कोहेसिव फोर्स वो होता है जो एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। जैसे कि अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ही होगा, जैसे कि यहाँ पर है। बट अगर हम अधेसिव फोर्स की बात करते हैं तो अधेसिव फोर्स जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल और किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। जैसे अल्कोहल को जब हम वाटर पे मिक्सअप करते हैं तो वो एडहेसिव फोर्स उनके बीच में होता है। और हमने पढ़ा होगा कि ग्लास और वाटर, जब हम ग्लास पे वाटर को फिल करते हैं तो हम देखते हैं जो फोर्स वाटर और ग्लास के बीच में होता है वो फोर्स एडहेसिव फोर्स होता है, बट जो फोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ही होता है वो कोहेसिव फोर्स होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसे प्रॉपर्टी देता है कोहेसिव फोर्स की, या हम बोल सकते हैं कि कोहेसिव, बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स, बिकॉज दे लाइक ईच अदर, दे गिव द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस प्रॉपर्टी की वजह से जो वाटर होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की तरह बिहेव करता है। बट हाइड्रोजन बॉन्ड इसे एक और अच्छी प्रॉपर्टी देता है, जो कि जब मॉलिक्यूल फ्रीज अप होते हैं तो ये उसे इस स्ट्रक्चर पे फिट कर देता है। कैसे स्ट्रक्चर पे फिट करता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक लिक्विड की तरह नहीं है, यहाँ पे एक सॉलिड की तरह है, लाइक अ क्रिस्टलाइन वाटर। सो ये एक प्रॉपर्टी है वाटर की। Here you can see the structures.
Now, this is the third property of water, which is the flickering property. Basically, ये property होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फ्लिकर करते हैं. At any given time, most of the molecules in liquid water are engaged in hydrogen bonding. ओके, ये हमें पता है. अगर हम इमेजिन करें कि हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो जब हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी होती है वो एकदम से हाई अप होती है, और जब वो हाई अप होती है, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है कि हम उसकी एंट्रोपी बढ़ा रहे हैं, मतलब कि जो उसके स्ट्रक्चर है उसमें डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है. तो स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस आने का मतलब है कि ऑफ कोर्स बॉन्ड्स टूट रहे हैं, बॉन्ड्स बन रहे हैं, और बॉन्ड्स टूट रहे हैं, बॉन्ड्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से एंट्रोपी जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है. तो सिंपल वर्ड्स में बोला जाए कि फ्लिकरिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या है, वो यही होती है. बॉन्ड्स टूटते हैं और बॉन्ड्स बनते हैं. यहाँ पे जो लाइफ यहाँ पे जो लाइफ टाइम ऑफ ईच हाइड्रोजन बॉन्ड इज जस्ट 1 to 20 पिकोसेकेंड्स. मतलब जो एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसे अपनी एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरी चेन कंप्लीट करने में 1 से 20 पिकोसेकेंड्स लगते हैं. कैसे? टूटता है, जुड़ता है, टूटता है, जुड़ता है, टूटता है, जुड़ता है, टूटता है, जुड़ता है. ठीक. बट जो एक, अगर हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करें, अगर हम इन दोनों को ले रहे हैं, तो अगर इन दोनों के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सचेंज होगा तो वो क्या, कितने टाइम पे होगा? 0.1 पिको सेकेंड में. मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने में और टूटने में 0.1 पिको सेकेंड लगते हैं. और इस पूरी प्रॉपर्टी के लिए जो ये वाटर शो करता है, इस पूरी प्रॉपर्टी को हमने एक नाम दिया है जिसे हम बोलते हैं flickering clusters. Has been applied to the short-lived groups of water molecules interlinked by hydrogen bond in liquid water. ये प्रॉपर्टी लिक्विड वाटर में शो अप होती है जब हम उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं. सो बेसिकली फ्लिकरिंग प्रॉपर्टी वाटर की ये होती है. नाउ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. हमने जो फ्लिकरिंग पढ़ी थी, जो बॉन्ड टूटते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्ड 90% इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है और 10% कोवेलेंट होता है. तो क्योंकि ये 90% इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, ये वीक फोर्स होगा. क्योंकि ये वीक होता है इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी होती है, जब ये मतलब कि इसे तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसे तोड़ने के लिए हमें सिर्फ 23 किलो जूल पर मोल देनी पड़ेगी. बट अगर हम कंपैरिजन करें वाटर मॉलिक्यूल में ही ऑक्सीजन और OH बॉन्ड की, तो उसे तोड़ने में हमें 470 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर हम इसके कंपेरेटिवली पे देखें. और अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ेंगे, क्योंकि ये और ज़्यादा कोवेलेंट होता है, इसलिए इसमें हमें 348 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ेगी. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में ये होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसे हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी होती है तोड़ने के लिए. इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो जल्दी टूट जाता है, और अदर सॉल्यूट से जो हम उसमें मिक्स करते हैं वो बॉन्ड बना सकता है. इसलिए हमें ये पता चलता है कि जो वाटर होता है यहाँ पे प्रूफ हो जाता है इससे कि ये अच्छा सॉल्वेंट है. नाउ अब हम इसकी अलग प्रॉपर्टीज देखते हैं. Here you can see water interacts electrostatically with charged solute. जो चार्ज सॉल्यूट होते हैं उससे वाटर इलेक्ट्रोस्टैटिकली कंबाइन होता है. कैसे?
हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम वाटर को डिसोसिएट करते हैं तो वो H+ और OH- आयंस में टूटता है. So, compounds that dissolve easily in water are hydrophilic और water loving. यहाँ पे हम लिख लेते हैं. So, these are the ionized products of water, H+ and OH-. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का. हम इसे डिसॉल्व करेंगे. कैसे डिसॉल्व करेंगे? सॉरी, NaCl के आयोनाइज्ड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? Na+, Cl-. यहाँ पे हमें दिखता है कि बेसिकली ये रूल होता है कि जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो पॉजिटिव के पास जाएंगे और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव के पास आएगा. Here you can see this. ये NaCl का क्लस्टर है और हमने इसको वाटर पे डाला है और ये मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके चारों तरफ. यहाँ पे क्या हो रहा है कि NaCl का क्लस्टर जब वाटर पे घुलता है, जब हम उसे घोलते हैं तो वाटर के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो कोहेसिव बॉन्ड्स को वीक करता है. मतलब कि NaCl के आपस के जो बॉन्ड्स होंगे उसके क्लस्टर के अंदर वो उसे वीक करेगा और वीक करके उसे तोड़ देगा. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टूट रहे हैं और Cl के जो Cl आयन्स अलग हो जाएंगे और Na+ आयन्स अलग हो जाएंगे. और जब ये आयन्स अलग होंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है, ये देखिए, सॉरी, हियर जो हाइड्रोजन आयन साइड है वो Cl के पास जाकर हाइड्रेट हो जाएंगे और जो ऑक्सीजन आयन्स हैं वो Na के प्लस पास जाके हाइड्रेट हो जाएंगे. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रेशन स्पेल बन जाती है. हियर सो बेसिकली NaCl जब इसमें इस तरह डिसॉल्व होता है तो ये हाइड्रोफिलिक होता है. और क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट होता है,